हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं हमारे शरीर के अंदर। आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा होगा कोशिका के बारे में, है ना। कोशिका के बारे में हमने क्या पढ़ाया था कि एक सेल होती है, उसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। और न्यूक्लिक अम्ल के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ क्या मिलते हैं, आनुवंशिक पदार्थ जो ठीक है, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? पहला डीएनए, दूसरा आरएनए। अब देखिए डीएनए और आरएनए है क्या। डीएनए और आरएनए एक प्रोटीन है जो कि हमारे कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। कौन सा? डीएनए। और आरएनए किस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल हैं। अगर डीएनए की बात करें तो ये सभी में जेनेटिक मटेरियल के रूप में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। लेकिन जो आरएनए है वो एक प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। लेकिन कुछ वायरस में, जो वायरस होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है, आरएनए। ठीक है, तो आइए हम आज डिस्कस करेंगे कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। देखिए जो डीएनए है ये इसकी खोज करी थी सबसे पहले, जो जेनेटिकल जो है टर्म है कि ये आनुवंशिक पदार्थ है, ये किसने कहा था, कार्टे एंड हेगन एंड बोविन, इन तीनों ने जो है इस जेनेटिकल टर्म को दिया था कि एक पदार्थ हमारी बॉडी में पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, अब देखिए डीएनए जो है ये भी एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, जाता है। ठीक है, तभी हमें क्या लक्षण मिलते हैं, अपने माता पिता के लक्षण हमें मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो डीएनए है इसकी खोज किसने करी, जेडी वॉटसन एंड एफएचसी क्रेक ने। ठीक है, किस सन में करी, 1953 में। इन्होंने एक्सरे, एक जो एक्स किरणें होती है उनके डिफ्रैक्शन से देखी। ठीक है, कि एक टाइप का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। और डीएनए का पूरा नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका पूरा नाम ये है। देखिए जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है। देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये 3 बेसिस के मिलके बने होते हैं, 3 यूनिट इसमें मिली होती है। कौन कौन सी? जो डीएनए है वो 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहला क्या है, सबसे पहले इसमें होते हैं नाइट्रोजनी बेसेस मतलब नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। और दूसरा है आपका पेंटोज शर्करा। और तीसरा फॉस्फेट समूह। ठीक है, ये जो डीएनए है एक प्रकार के क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पहला नाइट्रोजनी बेस जिसे हम नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं, और इसके बाद पेंटोज शुगर, और जो तीसरा है उसे फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। अब देखिए जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजनी बेस 2 टाइप के होते हैं। पहला प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन कौन से होते हैं, थायमिन और साइटोसिन। डीएनए में ये किस फॉर्म में लगे रहते हैं, एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन। ठीक है, एक प्यूरिन के साथ दूसरा पिरिमिडिन। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं बंधों के द्वारा। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से, पहली पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप। तो आइए स्ट्रक्चर से देखते हैं। देखिए
ये दो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, मतलब दो सूत्र दिख रहे हैं, ठीक है। ये किससे मिलकर बने हुए हैं आपके, एक पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पेंटोज शुगर शर्करा जिसे कहते हैं, और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप समूह, ठीक है। अभी क्या होते हैं, इसमें फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फिर जो आपके नाइट्रोजनी बेसेस हैं, ये देखिए एडेनिन के साथ एक प्यूरिन के साथ दूसरा पिरिमिडिन, एक प्यूरिन के साथ दूसरा पिरिमिडिन, ठीक है। तो जो एडेनिन है थायमिन के साथ कौन से बंध द्वारा जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बंध द्वारा एक प्यूरिन दूसरा पिरिमिडिन से जुड़ा होता है, ठीक है। और जो फिर देखते हैं कि जो आपका ग्वानिन है साइटोसिन के साथ कौन से, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जो इसकी अगर एक डीएनए की संरचना देखें तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन, और इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए जो डीएनए है वो उस कितने प्रकार का होता है, 5, ए डीएनए, दूसरा बी डीएनए, तीसरा सी डीएनए, और चौथा डी एंड देन जेड, ओके। अब देखिए जो हमारे शरीर में किस टाइप का डीएनए पाया जाता है, वो किस टाइप का होता है, बी डीएनए, ठीक है। अब देखिए जो ए डीएनए, इन सब में अंतर क्या है, जो इनमें क्षारक पाए जाते हैं, ठीक है। कितने पाए जाते हैं, क्षारक, इसमें ए में 11 जोड़ी पाए जाते हैं, बी में 10 जोड़ी, सी में 9 पेयर्स होते हैं, डी में 8 पेयर्स होते हैं, और जेड में 12 पेयर्स होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, या डिफरेंस होता है इन लोगों के बीच में। और अगर देखा जाए कि हमारी बॉडी में डीएनए कौन सा होता है, कैसा होता है, बी डीएनए, ओके। फिर देखिए इसी आपका जो है डीएनए के बेस पे एक टर्म दिया था चारगाफ ने, चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी बॉडी में प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। एडेनिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ठीक है। इसका ए का पूरा नाम एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, टी फॉर थायमिन, सी फॉर साइटोसिन, क्लियर, ठीक है। अब देखिए पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में जैसे ये डीएनए लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ये डीएनए लगा हुआ है, ये मान लेते हैं, मैंने इसको सीधा कर दिया है, वैसे ये सर्कुलर शेप में होता है द्विसूत्री के रूप में, ठीक है। अगर हम इसको सीधा कर देते हैं तो इसमें क्या लगे रहते हैं, एडेनिन थायमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ लगा रहता है, ठीक है। तो जब ये क्रम आते हैं इस फॉर्म में लगे रहते हैं, तो जो ये क्रम होता है ना, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम समान होता है जिस स्थान पर, ठीक है। तो वहाँ पे कैसा होगा क्रम, पैलिंड्रोमिक, ठीक है। तो इस प्रकार के डीएनए को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए। थायमिन थायमिन, एडेनिन एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन, थायमिन थायमिन, एडेनिन, और एडेनिन के साथ क्या जुड़ा रहेगा, एडेनिन एडेनिन थायमिन। जब समान क्रम हो, न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम जो होता है वो अगर समान होता है जहाँ पर, तो उस टाइप के डीएनए को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए, ठीक है। फिर देखिए इसमें हाँ कि जो इसका डीएनए है वो हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करता है, इसका काम क्या है। इससे पहले मैंने बताया कि सेल में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके अंदर सूत्रों के रूप में डीएनए पाया जाता है। अगर हम डीएनए की एक संरचना को खोल कर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है, सर्पिलाकार, ठीक है, और द्विसूत्री होती है। ये 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, 3 जो इसके संघटक होते हैं। पहला कौन सा, नाइट्रोजनी क्षार, जो कि 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन, और जो दूसरी होती है वो पेंटोज शुगर होती है, और जो तीसरा होता है वो फॉस्फेट समूह होता है। पेंटोज, इसमें शुगर कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, किसमें, डीएनए में। बट आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सिर्फ राइबोज शर्करा, ओके।
अब देखिए कि हमारी बॉडी में डीएनए का फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है। डीएनए क्या करता है, एक जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या करेगा, ये जितना भी हमारा डीएनए मटेरियल है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है। इसलिए हमारे जो लक्षण हैं वो हमारे माता पिता से मिलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा फंक्शन है और क्या करता है, ये आरएनए के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए क्या करती है, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कर देती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, डीएनए में उत्परिवर्तन आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है, सडनली चेंज आ जाता है ना। तो जब म्यूटेशन आ जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये क्या है, हमारा डीएनए है। अगर एक संरचना बनाएंगे तो इसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र में अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कई सारे नाइट्रोजनी बेसेस लगे रहते हैं, ठीक है। और अगर नाइट्रोजनी बेस अगर यहाँ से एक क्रम को देखा जाए, जैसे एक क्रम यहाँ से यहाँ तक देख लिया जाए, ये यहाँ से यहाँ तक लगे हुए, तो ये क्या करेंगे, एक प्रोटीन को कोड करते हैं, जिसके लिए हमारे शरीर में उत्तरदायी से हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है। वो क्या होती है, हमारे गुणसूत्र पे मान लो होती है डीएनए पे, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एक कोड करती है। और अब ये क्या करता है, हमारे शरीर में जब इनसे दूसरी नई सेल का निर्माण होगा तो यही वाला तो जेनेटिक मटेरियल दूसरी सेल में जाएगा, है ना। तो जो हमारे माता पिता का जेनेटिक मटेरियल है वो हमें प्राप्त होता है और इसका स्थानांतरण कौन करता है, डीएनए, ठीक है। कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे केसेस आते हैं कि इनकी पहचान करना है कि हमारे बच्चे हैं कि नहीं है, तो उनका क्या होता है, डीएनए टेस्ट होता है। अगर उनका डीएनए मैच करता है, इसका मतलब वो उनके बच्चे हैं या फिर ये उनके पिता हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए डिस्कस करते हैं कि आरएनए के बारे में। देखिए आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, ठीक है। इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए जो आरएनए है वो एक प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। लेकिन अगर देखा जाए कुछ वायरस में ये आरएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे पाया जाता है, किसमें, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। 10 से 20% ये केंद्रिका में होता है। केंद्रिका मैंने इससे पहले बताई थी, ये केंद्रक है, ठीक है। इसके अंदर एक राउंड शेप में स्ट्रक्चर होता है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आरएनए का 10 से 20% भाग होता है न्यूक्लियोलस में। और आरएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, किसमें, वायरस में, जैसे टीएमवी टोबैको मोज़ैक वायरस जो कि तंबाकू के पौधों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो आरएनए है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए मतलब संदेश वाहक आरएनए। फिर आता है आपका आरआरएनए, आरआरएनए को क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। फिर आता है आपका टीआरएनए जिसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, हिंदी में अभिगमन आरएनए। अब देखिए इनके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। जो एमआरएनए होता है इसकी खोज करी थी जैकब मोनार्ड ने, ठीक है। और जो इन्होंने बताया कि इसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, डीएनए से जेनेटिक कोड के पास, ठीक है, ये मैसेज लेकर जाता है डीएनए से जेनेटिक कोड को क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक पहुंचाता है, ठीक है। और जो आरएनए है वो जो आरआरएनए है वो आरएनए का कितने % भाग होता है, 80% भाग होता है। इसमें क्या होता है, आरएनए इसमें राइबोसोमल या राइबोसोम में ये क्या होते हैं, संचित होते हैं। फिर आता है आपका ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करते हैं, जब ये राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं, तो टीआरएनए क्या करते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, अभिगमन कर देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए ये छोटे अणु होते हैं और ये 70 से 80% जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसे एडॉप्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एमआरएनए टेम्पलेट में ये अमीनो एसिड्स को क्या करता है, पहुँचाने का कार्य करता है। अब आइए देखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। डीएनए और आरएनए में मैंने पहले भी बताया कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक
एसिड, ठीक है। और डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसका पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो डीएनए होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? आपका न्यूक्लियस में। और ये जो आरएनए होता है मोस्टली कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में, ठीक है। और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका में। और जो डीएनए है वो क्या है? एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ये हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन जो आरएनए है सिर्फ वायरसेस में आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन वैसे क्या है? एक ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। और इसमें डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डी ऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोस शर्करा। और जो डीएनए में है वो नाइट्रोजनी बेसेस या नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? आपका प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन कौन से होते हैं? साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और थायमिन। इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं बाकी तो सब यही होते हैं, एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन, ये सब वही होते हैं। लेकिन थायमिन के स्थान पर आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल, ओके। फिर देखिए जो डीएनए है वो द्विकुंडलित होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है, मतलब द्विसूत्री होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है। और जो राइबोसोम होता है, आरएनए जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड के या एकल समूह के, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड्स के होते हैं या एकल संरचना होती है इनकी, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है आनुवंशिक पदार्थ को स्थानांतरित करते हैं। जो आरएनए है वो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। ये क्या है? हमारा जो न्यूक्लिक अम्ल है एक प्रकार का, जो कि कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, ओके। थैंक यू क्लास।